ओम शांति। हम सभी को प्यारे बाप दादा नित्य समय की सूचना दे रहे हैं कि वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग का अंतिम चरण चल रहा है, जिस पर हम सभी खड़े हैं। जिस अंतिम समय पर हम सबको कौन सी तैयारी करनी। हम जब प्यारे बाप के पास आए तो पहले हम बच्चों को बाबा ने पतित से पावन बना के सच्चा ब्राह्मण बनाया और सच्चा राज योगी बनाया। अब हम सब राज योगी राज ऋषि बन के गहन तपस्या कर रहे। इसलिए अपने वापस घर चलने। अब घर चलने के लिए हमें क्या तैयारी करनी। हमारी पढ़ाई का डबल कोर्स है। पहले ब्राह्मण बनना है, फिर फरिश्ता बन के उड़ना है और देवता बन के आना। तो अब हमारी अंतिम समय में पढ़ाई है कि अब हम सबको फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के लिए सबसे पहले हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना पड़ेगा। अंतर्मुक्ता शब्द सुनने में सहज आता है, मगर इनकी परिभाषा बड़ी गहन है। अंतर्मुख रहने के लिए हमारे मुखरे के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। तब ही जो प्यारे बाप दादा ने हम सबको इस बारी पाठ पक्का कराया कि स्वराज अधिकारी बनना। हमारे मुखरे के अंदर सबसे पहले आती है दृष्टि। सबसे पहले हमेशा दृष्टि को पूर्ण पावन करना, जिसके लिए प्यारे बाप दादा ने हमें सहज साधन दिया है। ब्राह्मणों को जब भी आपस में मिलो तो ओम शांति का महामंत्र आदि से बाबा ने दिया। तो ओम शांति शब्द ही हम सबको पहले अपने स्वधर्म में स्थित करता है। ओम शांति शब्द के अंदर पूरा हमारा अपने आप का, परमात्मा बाप का और घर का परिचय समाया हुआ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाप की संतान हूं और शांति धाम की निवासी। हम सब अनुभवी है। जब हम आपस में मिलते हैं और ओम शांति का शब्द अर्थ सहित स्थितों के मुख से बोलते हैं तो आने वाली आत्मा को हम दृष्टि से निहाल कर सकते हैं। हम सब जब यज्ञ में छोटे छोटे आए, सबसे पहले बाबा ने हम सबको
दृष्टि से निहाल किया। जो प्यारे बाबा की दृष्टि मिलते ही सहजी अशरीरी बन गए। तो अशरीरी बनने के लिए हम सबको पहले अपनी दृष्टि को पूर्ण पावन बनाना। इन आंखों को हम सबको आदत डाल दी, जब भी देखे तो आत्मा देखे, देह न देखे। हम खुद फील करते हैं, कभी अचानक कोई आ जाएगा, कहेगा ओम शांति दादी। हम ओम शांति फॉर्मेलिटी से कभी कह देते, और कभी फुल अटेंशन होता है तो हमारे कहने का ओम शांति का टोन ही चेंज हो जाता है। कहेंगे ओम शांति। जब उस टोन से कहेंगे तो गोया अपने स्वस्वरूप में पूरा स्थित होके उस आत्मा की दृष्टि द्वारा स्वागत करते। तो हम सभी को सबसे पहले दृष्टि का भरा तप करना। जो नजर से निहाल गाया जाता है, नजर से निहाल किया स्वामी सतगुरु। हम सब प्यारे बाबा के पास आए, तब हम छोटे बच्चे थे। हम 9 बरस की बाबा के पास आई थी। प्रथम दिवस ही बाबा ने ऐसी दृष्टि दी और अशरीरी बना दी, और दृष्टि देके पूछा, बेटी पहचानती हो? उस बोल में इतनी महान शक्ति थी, जिस बोल में अपनी पहचान भी दे दी कि मैं ही तुम्हारा असली बाप हूं। और प्रथम दिवस ही ऐसी ईश्वरीय आकर्षण हुई, ये हमारा असली बाप। वो बाबा ने किस विधि से अपना हम बच्चों को बनाया? दृष्टि से। तो हम सब के इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर रूहानी दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कोई नया जिज्ञासु आता है, जब उसको हम कहते हैं, वो पूछता भी है, या आंखें खोल के योग क्यों कराया जाता है? आंखें खोलने से तो मन चंचल हो जाएगा। मगर हम सभी क्या अनुभव करते हैं? हम सब आंखें खोल के योग करते हैं। क्यों? हम सब ने अपने आंखों को रूहानी बनाया। हम कभी उनको मुस्कुरा के कह देता है, या आंखें खोल के योग क्यों कराया जाता है? हम कह देती हूं, भैया जी यहां आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। क्यों? कलयुग में हम सब की आंखें क्रिमिनलाइज हो चुकी, सदा देह देखती है और धोखा खाती। इन आंखों को यहां ये प्रैक्टिस कराई जाती है, देखो तो सदा आत्मा देखो। बाबा ने आदि से हम सबको इस दृष्टि की पहचान थी। कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती। तो हम सबको हमारे मुखड़े के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, उन सब का गहन तपस्या करें तो हम सहज ही अव्यक्त फरिश्ता बन सकते। फरिश्ता क्या करता है?
ब्राह्मण तो कथा सुनता और सुनाता, वो हम सबने इतने वर्षों से वाचा की सेवा तो बहुत की। अब बाबा क्या ध्यान खींचाता है, बच्चे मनसा सेवा करो। मनसा सेवा किससे करेंगे? दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशन से। मनसा सेवा करने के लिए हम सबको अपने आप को बहुत अंतर्मुख बनाना पड़े। देखें तो आवश्यक देखें, नहीं तो नहीं देखें। बोले तो आवश्यक बोले, नहीं तो नहीं। जिसके लिए बाबा मुख के लिए भी सदा मंत्र देता है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, युक्ति युक्त बोलो, योग युक्त बोलो और रहस्य युक्त बोलो। जो शब्दों के अंदर रहस्य भरा हुआ, अगर जैसे हम दृष्टि का ये तप करें, देखे तो आत्मा देखे, देह न देखे, ऐसे ही हम मुख के इंद्री का भी तप करें कि बोले तो ज्ञान बोले, नहीं तो मुख का कुंडा नहीं खोले। कार्यार्थ दो शब्द बोले, हर कार्य दो शब्दों में हो सकता है, मगर बहुकाल की हम सबको ज्यादा बोलने की आदत है, तो हम छोटी बात को बड़ा करके बोलते, मगर वो काम दो शब्दों से भी हो सकता है। बाबा ने हम सबको अंतर्मुख बनाने के लिए कराची में बाबा ने क्या किया था? बाबा ने हम बच्चों को एक मास मौन रखा था। एक मास पूरा मौन, और सारी यज्ञ की कारोबार जब मौन में हम लोग करते थे अपनी ड्यूटी, तो देखा बहुत समय बच गया और हम लोग का कार्य जल्दी जल्दी पूरा हो जाता था। और शाम को बैठ के कोने कोने में योग बैठ के करते थे। क्यों? बाबा हम बच्चों से जुदा रहते थे कराची में। बाबा क्लिफ्टन से आते थे कुंज भवन में, तो बाबा कहते थे, मम्मा बाबा जब आता है, बाबा देखते हैं दो दो चिड़िया आपस में चू चू कर रही है, बाबा चाहता है ये सूखे वतन हो जाए, तब बाबा आएगा। बाबा ने ऐसा कहा तो मम्मा ने कहा, बच्चे बाबा ने कहा है जैसा अव्यक्त वतन सूखे वतन है, वो जब बनाएंगे तब बाबा आपके पास आएंगे। क्यों? मम्मा का भवन मुख्य भवन था जिसमें सब महारथी बहने बहने थी मम्मा के साथ। तो मम्मा तो हमारी महाशक्ति है। मम्मा ने बच्चों के आगे ये अर्जी रखी। रात के क्लास में मम्मा हमारा धारणा का क्लास करती थी, बच्चे बाबा 2 दिन से नहीं आ रहा है। पता है क्यों नहीं आ रहा है? बाबा ने ये कंडीशन रखा है, जैसे गुलजार दादी वतन में देखे आती है, सारी कारोबार चलती है मगर आवाज नहीं है। यहां भी ऐसा हो, आवाज न हो और सारी यज्ञ की कारोबार चलती रहे। तब हम लोग 250 थे और सारे यज्ञ की मेन कारोबार मम्मा के भवन में होती थी। वहां से ही बाजू वाले सभी भवनों को भोजन भी जाता था। मम्मा ने कहा, बच्चे जब हम ये बाबा की आशा पूरी करेंगे तब बाबा आएंगे।
बताओ कितना दिन लगेगा? सब बच्चों ने कहा मम्मा हम कल से लेकर एकदम ऐसे करेंगे। मम्मा ने कहा पक्का? ऐसे नहीं मैं बाबा को कहूं और बाबा फिर आके देखे सब ये दो दो चिड़ियाएं बात कर रही है, क्योंकि हम सब सरीखे थे, बहुत हम एक स्कूल से ही आ गए थे और सब सखियां थी, तो बात भी करते थे तो ज्ञान की रुआरियां करते थे, मगर आवाज तो हो जाता है ना बहुत के बोलने से। मम्मा ने कहा कितना दिन लगेगा? हम बच्चों ने कहा मम्मा कल से। मम्मा ने सारे क्लास में हाथ उठाया, कहा बाबा को कहूं? मम्मा ने बाबा को कहा बाबा कल ये कूंज भवन अव्यक्त वतन होगा। कहा मम्मा तुमने एक दिन में सूखे वतन बना दिया। कहा बाबा आपसे बच्चों का बहुत प्यार है, आप आके मुरली न सुनाओ, आपने ये कंडीशन रखा तो बच्चों ने कहा हम एक दिन में इसको सूखे वतन बनाए। मम्मा ने कहा इतनी हिम्मत है, जो कार्य अर्थ बोलो, नहीं तो मुख का कुंडा नहीं खोलो। हम सब इशारों से काम करने को लग गए, सबने अपने जुबान पर पूरा कंट्रोल कर दिया। मम्मा रात को पूछती थी कौन सी बात जरूरत पड़ी जिसमें बोलना पड़ा, बोलना भी तराजू में तुलने लग गया। तो हर एक सोचता था हम क्यों बोले जो हमको हाथ उठाना पड़े, हम नहीं बोले। सारी कारोबार चल रही थी मौन में। तो बाबा है। मम्मा ने कहा बाबा कल आप आएंगे ना? बाबा ने कहा ऐसे नहीं, बाबा अचानक आएगा और इम्तिहान लेगा बच्चों का। तो बाबा हमेशा आते थे, बाबा का पंप बजता था, सब बच्चे अलर्ट हो जाते थे, बाबा आ रहा है, बाबा आ रहा है, चलो जल्दी क्लास में भागते थे। बाबा उस दिन पंप भी नहीं बजाया, सीधा बाबा की गाड़ी आ गई और बाबा जैसे फरिश्ता होके पीछे से चलता है, ऐसे बाबा सारे पांडव हमारे उस कुंज भवन में बाबा चक्कर लगाया। सब कारोबार चल रही है। ओम शांति। तो कहने का भाव है अंतर्मुख रहने के लिए हमें सबसे पहले दृष्टि और मुख पर पूरा कंट्रोल करना होगा। जब इन दो इंद्रियों पर कंट्रोल होता है तो सहजी उपराम अवस्था बनती, तब कोई भी बात वैरत सुनने को मन नहीं करेंगे और सुतई मन के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना की लहर होती। जब ये सब तीनों चारों बातें आ जाती है तो फरिश्तापन के लक्षण हमारे सामने सहज आ जाते। योग लगाना नहीं पड़ता है, सुतह लग जाता है। हम सबको फरिश्ता बनना है। अब हमारी पढ़ाई ये है, ब्राह्मण तो बने, पावनता का तो हम सब ने पूरा नियम पक्के कर ले। पूछेंगे तो कहेंगे इतने वर्षों से हम सब है। अब हमारी पढ़ाई है फरिश्ता बनने। कहा जाता है फरिश्ता जिसका एक के साथ सर्व रिश्ता होता है। सर्व रिश्ता एक के साथ होने से एक भी रिश्ता लीक नहीं करेगा। हम भारतवासियों ने परमात्मा बाप को
सर्व संबंधों से अपनाए। और सब धर्मों में सिर्फ कह दिया गॉड फादर, मोस्ट बिलवेड गॉड फादर। भारत की आदि से प्रेयर ही ये है, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुम्हें। हम सब भारतवासियों ने जब बाप आया है तो बाप को सर्व संबंधों से अपनाया। तो फरिश्ता उसी का ही नाम है जिसका सर्व रिश्ता एक बाप से। जब एक बाप से सर्व रिश्ता होगा तो कोई भी रिश्ता लीक नहीं करे। जहां से वायर लीक हो जाए योग की, तो हम सबको फरिश्ता बनने के लिए एक बाप को अपना साथी और सारथी बनाना पड़ा। हम सभी बचपन से लेकर उसके गाइड और गार्जियन के अंदर पले हैं। बाप दादा ने ऐसी प्रैक्टिकल में पालना दी, माता के रूप में भी पालना दी, तो पिता के रूप में भी थी। बल मम्मा थी तो भी बाबा दोनों पार्ट साथ साथ बजाते थे। मम्मा तो हमारी पालना प्रैक्टिकल में मां की करती ही थी, मगर बाबा ने भी माता पिता बंधु सखा साजन सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल में अनुभूति करा, जिस कारण कहां भी बुद्धि को लीक होने की मार्जिन न हो। तो हम सबको फरिश्ता बनना है। अब हमारी पढ़ाई यही है। ब्राह्मण बन गए, अब हम सबको फरिश्ता बनना। तो इन सर्व सूक्ष्म इंद्रियों को हम सबको कंट्रोल करना। देखो बाबा हम बच्चों को आदि से ये पाठ पहले दिन से पढ़ाए। जब हम लोग घर से आए थे, बाबा कहता था बच्चे तुम्हें 3 सीढ़ी चढ़नी है। पहला, देह और देह के संबंध से मन का त्याग। दूसरा, सर्व कर्म इंद्रियों पर जीत। तीसरा, मन के वैरत संकल्प विकल्पों पर। तभी बाबा ओम मंडली में कहते थे तुम्हारी निर्विकल्प समाधि है, निर्संकल्प समाधि नहीं है, निर्विकल्प समाधि। आदि से बाबा ने पहला लेसन हम बच्चों को दिया था, जो आज हम पढ़ रहे। तो हमें सर्व कर्म इंद्रियों पर विजयी बनके राज अधिकारी बनना। तो उसके लिए सबसे पहले हम सबको अपने फरिश्ता के लक्षणों को याद करना पड़ेगा। फरिश्ता के फीचर्स क्या होते? फरिश्ता पहला उसका एक से सर्व रिश्ता। दूसरा फरिश्ता डबल लाइट। लाइट का तो रूप है ही है, साथ साथ लाइट माना सरल चित्त, इजी नेचर। हम सबकी ब्राह्मण परिवार के संगठन में सबसे पहले नेचर क्या चाहिए? इजी। एक ने कही दूसरे ने मान। वैसे भी कहा जाता है एक ने कही दूसरे ने मानी, वो है ब्रह्म ज्ञान। भक्ति में भी कहते थे इजी नेचर। हमारी टाइट नेचर नहीं हो, हमारी नेचर आपस में इजी हो, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं सनही बनना।
आपस में सनई मूरत होके रहना है, तो फरिश्ता डबल लाइट होता है, फरिश्ता रहम दिल होता है, फरिश्ता खिम्याशील होता है, फरिश्ता सर्व गुणों का प्रतीक होता है। क्यों? फरिश्ता बनने के बाद तुरंत हमको देवता बनना, तो अब हमको फरिश्तापन के फीचर्स भी अभी धारण करने हैं, तो देवतापन के लक्षण भी हमें अभी धारण करने। जिन देवताओं की सदियों से हमने महिमा गाई है कि वो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। पहले कोई जिज्ञासु आता था तो आके क्वेश्चन पूछता था 16 कलाएं कौन सी होती? सबसे तो पहले हमारा तेज जगदीश भाई था, 16 कलाएं कौन सी होती? बाबा कहता था 16 कला कोई 16 कलाएं नहीं है, हर गुण 100% उसको 16 कला कहा जाता है। जैसे आगे कोई भी कुछ बोलता था तो कहता था मैं 16 ना सच बोल रहा हूं, माना मैं 100% सच बोल रहा। तो बाबा हम बच्चों को बताता था, बच्चे 16 कला कोई 16 कलाएं की बात नहीं है, माना 16 कला माना हर गुण 100% हो। ऐसे नहीं कहो हमें मधुर तो है मगर थोड़ी थोड़ी, हमारे सहन शक्ति तो है मगर थोड़ी थोड़ी। हर गुण और हर शक्ति 100% हो, इसको कहा जाता है 16 कला। तो अब जो हमारी पढ़ाई है, हमें फरिश्ता बनना, फरिश्ता बन के जाना है और देवता बन के आना है। तो फरिश्ता बनने के बाद देवता बनने की कोई मार्जिन नहीं है, अभी से दोनों बन के जाना है। फरिश्ता बन के जाना है और देवता बन के परम धाम से उतरना है। तो दोनों के लक्षण अभी हम सबको धारण कर। फरिश्ता क्या होता है? रहम दिल होने के कारण सदा वरदानी मूरत होता है, खिम्याशील होता है, अपकारी पर उपकार करता, साक्षात बाप समान हो। हम जब छोटे थे सदा बाबा को बैठ के भट्ठी में देखते थे, बाबा की चाल कैसी है, बाबा कैसे, बाबा प्रैक्टिकल में चलता। आपको क्या बताएं, लास्ट में बाबा एकदम निरंतर, एकदम उपराम। नहीं तो हम बच्चे अमृत वेले बाबा बैठा हुआ होता था तो हम वहां अपनी हुज्जतबाजी लगाते थे। अमृत वेले तो बाबा के कमरे में कोई नहीं जाएगा, हम लोग चले जाते थे। बाबा भी मीठी दृष्टि देके अनमोल बोल कुछ बोल देते थे, ज्ञान के रतन दे देते थे। लास्ट में जाते थे बाबा एकदम एंगेज, कमरे में जाए बाबा और बाबा आपस में एंगेज है, जाके एकदम कोने से फिर निकल आते थे। बाबा ने लास्ट में हम सबको प्रत्यक्ष उपराम एकदम निरंतर योगी का पाठ पढ़ाया। हमें याद है बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुआ और हम कलकत्ता से दुर्गा पूजा पहला बारी बड़ी दुर्गा पूजा करके हम लोग आए थे।
हम लोगों ने कलकत्ता में एकदम ग्रीस पार्क में मेन बाजार में मारवाड़ियों के प्रदर्शनी की थी, लाखों की भीड़ थी उसमें। तब तो देवियां नहीं बनाते थे, हम लोगों ने भारत के उत्थान पतन की सीढ़ी पूरी मॉडल्स की बनाई थी, जिसमें बाबा का चित्र ऐसा खड़ा था जैसे संगम युग में बाबा खड़ा। वो सबको इतनी आकर्षण किया, लाखों की भीड़ लग जाती। ता जो पुलिस रोड से आ जाती थी, बहने बोलो नहीं, रोड जाम हो गया, लाइन में चलो, लाइन में चलो। तो हम खुशी खुशी से आए कि ऐसा सेवा का समाचार बाबा को सुनाएंगे। और हम बच्चे बड़े हुज्जत से, बाबा जब भोजन पाता था बाबा के पास आते थे, सेवा का समाचार सुनाते थे। और बाबा ने भी बड़ा पत्र लिखा था कि बहुत अच्छी सेवा की, लाखों को एक प्रदर्शनी से संदेश मिला। आधा मगर बाबा को जब शुरू किया, बाबा भोजन पाके शुरू किया, तो देखो आज तक हम लोग को क्या आदत है, भोजन पाएंगे 3 मिनट शिव बाबा को याद करके भोग लगाएंगे, फिर खाना शुरू करेंगे तो आपस में मैच पर सब बहनें इकट्ठी भी तभी होती है, बोलना शुरू कर दे। तो जब बाबा ने खाना शुरू किया तो मैं बाबा को बताया, थोड़ा समाचार शुरू किया। बाबा ने बड़े प्यार से मेरे को कहा, कुंज बेटी तुमने मेरे को शिव बाबा से जुदा कर दिया। मैं कहा बाबा आई एम सॉरी। बच्ची मैं आजकल बाबा को खिलाता हूं ना, एक एक गिट्टी गिट्टी पर बाबा को खिला के खाता हूं। देखो तुम बच्चे तो भोग लगा के और फिर आपस में बात करने लग जाते हो, बाबा भी पहले भोग लगा के और तुम बच्चे आते थे बात करते थे, मगर अब बाबा भोजन पाता है ना तो गिट्टी गिट्टी शिव बाबा को खिला के खाता। अभी बाबा मेरे साथ कंबाइंड है ना, मेरा कंपेनियन है ना, तो पहले उसको खिला के पीछे मैं खाता हूं। देखो कितनी बड़ी बात है। हम लोग अभी क्या करते हैं, भोग लगाएंगे, उसके बाद क्यों सारे दिन में बहनें मैज़ पर ही जो है खाने पर इकट्ठी हो जाती है, तो आपस में सेवा का समाचार शुरू कर दे। मगर बाबा ने लास्ट में क्या किया, गहन तपस्या। बच्ची आजकल मैं निरंतर बाबा को याद करता हूं, एक एक गिट्टी शिव बाबा को खिला के मैं खाता हूं। जो तो बाबा के साथ तो बाबा है ही, मगर बाबा ने हम बच्चों को सिखाने के लिए प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाया कि बच्चे अब अंतिम समय, बाबा ने तो तभी किया। हाँ 18 जनवरी पर बाबा अव्यक्त हुआ और हम दिवाली पर बाबा के पास आई थी दुर्गा पूजा करके, तो बाबा ने तो हाँ 68 दिवाली की बात आपको सुना रही। और हम सबको तो बाबा ने इतना टाइम दिया है, तपस्या को कम यहां हुए वो बच्चे भरपूर कर दो। तो अब हम सबका टाइम कौन सा है, अब हमारा टाइम है निरंतर योगी होने का। इस निरंतर योगी बनने में सबसे हम सबको विशेष गुण क्या धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी संगठन में सदा पलते हैं, चाहे सेंटर में है स्टूडेंट टीचर्स का संगठन है, चाहे मधुबन में है तो सारा ब्राह्मण परिवार का संगठन है, और वहां भी ब्राह्मण परिवार का ही संगठन है, तो संगठन में पलते हैं। तो ज्ञान से परख तो बहुत आ जाती है। हमारा बहुकाल का संस्कार जो हम सबको अवगुण जल्दी दिखाई पड़ता है, गुण बहुत देरी से दिखाई पड़ता, जल्दी नोट हो जाता है। और बाबा का महामंत्र क्या है, बच्चे अवगुण चित्त न धरो। हम ब्राह्मण परिवार के संगठन में हम सबके आगे एक ये विघ्न आता है। ज्ञान से हम राइट रॉन्ग को परखना बहुत सीख गए हैं, मगर उसको हम दूसरे पर यूज करते हैं, अपने पर कम यूज करते हैं। हमारी मम्मा
आदि से क्या पढ़ाती थी? बच्चे, गुण सबका देखो, अवगुण अपना देखो। क्योंकि अपना देखेंगे तब तो निकालेंगे ना। और तुम सब बच्चे क्या करते हो? सबका जल्दी अवगुण नोट कर लेते हो। न सिर्फ नोट करते हो और फिर वर्णन भी करते हो आपस में, सखिया सखिया, जिससे वातावरण क्या हो जाता है? कहा जाता है अवगुण वर्णन करना क्या, अवगुण चित्त न धरो। तो हम सब ब्राह्मणों को अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए इन मुख्य धारणाओं को अपनाना बने। देखें तो सत्का गुण देखें और अवगुण अपना देखें। क्यों? अपने चेंज का जुम्मा हमारा है, दूसरे के चेंज का हमारा जुम्मा नहीं। दूसरे को सदा शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल भावना से, जिसके लिए थोड़ा धैर्य की, थोड़ी सहन शक्ति की, थोड़ी निर्माणता की, इन गुणों की संगठन में अति आवश्यकता। सरलता की। हमारी दादी प्रकाशमणि क्या थी? सरलता की मूर्ति थी। इतनी बड़ी दादी हेड एडमिनिस्ट्रेटर थी। बाहर से कोई आता था, सोता था दादी कैसे मिलेगी, मगर दादी कितनी निर्माण थी। जब हमारी ओम शांति भवन में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें यूएनओ का रॉबर्ट मोलर आया था, दूसरी हुई सिस्टर शैली आई थी। सभी सोचते थे दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल एड है, वो कैसे मिलेगी। हमारी दादी कितनी निर्माणता की मूर्ति थी। कॉन्फ्रेंस पूरी होती थी, गाड़ी को छोड़ के ओम शांति के पुल से नीचे उतरती थी। आती थी गाड़ी उतार के सबको ऐसे टाटा टाटा करके दृष्टि देते हुए ऊपर जाती, और सदा मुख पर मुस्कान, एवर हैप्पी। आपको क्या बताएं, सिस्टर शैली जब आई थी, जब विदाई ले रही थी, यूएनओ से आई थी असिस्टेंट सेक्रेटरी, दादी ने पूछा सिस्टर शैली तू यूएनओ से आई है, मैं सोच रही हूं मैं तुमको क्या सौगात, बोलो तुमको क्या सौगात दियो। उसने कहा दादी एक सौगात मांगू, आप हमको देगी? कहा बोलो जरूर देगी। कहा दादी आपके पास 1000 से ज्यादा वीवीआईपी है। पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर 250 से ज्यादा एडिटर और मालिक पहुंच गए। तहां जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में दादी को कहा दादी आपने क्या जादू की लकड़ी चलाई है। जब कॉन्फ्रेंस होती है सदा रिपोर्टर्स आती है, यहां सब एडिटर मालिक और बड़े एडिटर पहुंच गए। दादी मुस्कुराते कहे मैं क्या जादू की लकड़ी चलाएंगी, जादूगर शिव बाबा है ना, ये आपके बाप का घर है ना, ये आपका घर है। तो बाबा ने आप सबको निमंत्रण देके बुलाया और वो दादी का चेहरा देख रहे, ये आपका घर है, बाप का घर आपका घर है। तभी से लेकर हमारे पांडव वन के गेट पर लिखा पड़ा है कि बाप का घर आपका घर। तो सिस्टर शैली ने दादी को कहा दादी हमको अपनी जो एवर लास्टिंग स्माइल रहती हो ना, ये गिफ्ट दे दो। दादी ने कहा ये आलमैटी की गिफ्ट है, ले लो, ये तो देने से बढ़ती है घटती नहीं है, ले लो। तो जो हमारे बड़ों के मुख्य विशेषताएं, सदा हर्षत मुख रहना, निर्माणचित रहना, निरंकारी रहना, फरिश्ता बनने के लिए इन विशेषताओं को अपनाना पड़ेगा। देखो बाबा भी जानता था कि बच्चों के अंदर अहंकार है, ज्ञान के बाद ज्ञान का अहंकार हो जाता,
सेवा के बाद अच्छी सेवा करने से उसका अपमान हो जाता है। इसलिए बाबा ने भी 18 जनवरी को रात को क्या पाठ पढ़ाया? बच्चे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, 3 शब्दों का पाठ पढ़ाया। इन 3 शब्दों के अंदर सारी गीता समाई हुई। निराकारी बन जाओ, मन ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ, बिंदु बन के बाप को याद करो, निरंकारी बन जाओ। कोई भी पन का कर्ता, पन का अपमान। गीता में भी कहा है अर्जुन, कर्तापन का अपमान न हो और निर्विकारी बन। दादी भी हमारी क्या थी? निर्माणता की मूर्ति थी। हम पहले शुरू आते थे, देखते थे बाबा अव्यक्त हुआ। दादी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बिजी रहती थी। कभी दादी को कहते थे, दादी आप थकती नहीं है? आप तो एकदम स्टैंडर्ड स्टील के माफिक काम करती है। दादी क्या कहती थी, मैं थोड़ी करती हूं, मेरे को तो शिव बाबा काठपुतली के माफिक जैसे बाबा चलाता है मैं चलाती हूं, करण हार हो। मगर आज थोड़ा बहुत कोई करता है तो अहम भाव आ जाता है। तो ये जो मुख्य शिक्षाएं जो हमारे बाबा ने, हमारी दादी ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से करके हम सबको दिखाया है। सैंपल तो हम सबको कोई भी सैंपल देख के फॉलो करना सहज होता है। तो हम सबको भी मुख्य अभी कोर्स है हमारा, फरिश्ता बन के डबल लाइट रहना है, अंतर्मुख रहना है, सर्व शक्तियों का प्रतीक बनना है, सर्व गुणों के अपने आप को सजाना। देह को सजाना तो पहले दिन से छूट गया जब बाबा से आ गए, मगर दिव्य गुणों से सजाना, अष्ट शक्तियों के अस्त्र शस्त्र सदा कायम रखना। उसके लिए समाने की शक्ति चाहिए, सागर के समान। समाने की शक्ति सबसे बड़ी है। सागर की विशेषता क्या है? सागर के अंदर कितना किचरा डालो, सागर एक लहर से किचरे को बाहर फेंक देता है, खुद सदा साफ रहता। तो हम सबको भी संगठन में विशाल हृदय रखना, अपने हृदय को मैला नहीं करना है। कोई के अवगुण देख के अपना हृदय मैला नहीं करना। इसलिए समाने की शक्ति सबसे बड़ी। तो समाने की शक्ति चाहिए। देखो हमारे चित्र में क्या है, सागर के समान। जैसे सागर किचरे को फेंक देता है और खुद सदा देता है, माना विशाल हृदय। बाबा हमेशा मम्मा हमारी क्या सिखाया, इन धारणाओं से मम्मा इतना पहले गई और देखो अव्वल नंबर लक्ष्मी बन गई, इतना पहले गई। हम लोग को तो इतनी तपस्या का, अव्यक्त बाप दादा का, साकार बाबा का इतनी पालना का मौका मिला। मम्मा ड्रामा अनुसार हम सबसे पहले गई, मगर एकदम मम्मा गुणों की मूर्ति थी। प्रैक्टिकल में अव्यक्त फरिश्ता थी। चलने की चाल मम्मा की एकदम अव्यक्त फरिश्ता, ऊपर से नीचे आती थी जैसे कोई फरिश्ता उतर रहा। मम्मा कराची में सदा ऊपर रहती थी, तीसरे तले पर, जैसे फरिश्ता उतर रहा। देखने से ही कोई निहाल हो जाए।
तो हम सबको भी बाबा ने कहा है अपनी सूरत द्वारा बाप की मूरत का साक्षात्कार, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? साक्षात बाप समान बनना पड़ेगा। तो हम सबको सदा हमारा आईना क्या है? बाबा, मम्मा, दादी, जिनको देख के हम सबको स्व को देखना। अब समय है सिर्फ स्व को देखने का, दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, हर एक अपना पाठ बजाता है, उसको साखी होके देखना होता है। साखी ड्रामा में हर एक्टर का वैरायटी है। हम लोग सदा सोचते हैं ये ऐसा क्यों नहीं करता, मगर हर वैरायटी ड्रामा है, हर एक का फीचर्स अपना है, हर एक का नेचर्स अपना है, हर एक का संस्कार अपना है, एक न मिले दूसरे से। तो हम सबको बाबा कहता था ड्रामा याद रखो। बाबा हम बच्चों को सदा ड्रामा याद कराता था। कभी कोई समाचार सुनाते, बाबा को कहते बाबा अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये नहीं होता, बाबा फौरन पकड़ लेता था। बच्ची ड्रामा याद है? अगर मगर कहां से आ गई? दूसरों को सारा दिन ड्रामा समझाते हो और खुद भूल जाते हो। हमारी मम्मा सदा ड्रामा पर अटल थी। 2-2 घंटा ड्रामा पर भाषण करके हम बच्चों को पक्का कराती थी। बच्चे ड्रामा को साखी होके देखो, ड्रामा को साखी होके देखो और शिव बाबा को साथी बना के चलो। बाबा मेरा साथी है, ड्रामा हमारा मालिक है। तो इसी रीति से आप चलेंगे तो क्या होगा? सदा हम एवर हैप्पी रह सके। तो फरिश्ता बनने के लिए हम सबको फरिश्तापन के फीचर्स तैयार करने हैं, अपने अंदर धारण करने, ग्रहण करने कि फरिश्ता के फीचर्स क्या है, उनकी नेचर क्या है। हल्का कहा जाता है फरिश्ता के पांव पृथ्वी पर नहीं खड़ी होते। गोया पृथ्वी क्या है? देह की दुनिया, देहिक दुनिया की उसको आकर्षण नहीं होता। उसके पांव सदा पृथ्वी से बड़े ऊपर, देह अभिमान से दूर है। तो हम सबको भी अब बाबा ब्राह्मण तो हम सब बन गए। अब राजयोग की तपस्या करके दिव्य गुणों की धारणाओं में योगी के 4 अलंकार सुनाते हैं ना, तो पवित्र तो बन गए, पवित्र संग भी मिल गया, पवित्र भोजन भी बन गया, परंतु दिव्य गुणों का श्रृंगार कर और पवित्रता की महीन भाषा, पवित्रता मन वाणी दृष्टि वृत्ति तक जब इन सब चीजों को अपनाएंगे तब हम सहज ही मनसा सेवा करेंगे तो हमारी वहां पहुंच जाए। बाबा हम लोग को शुरू कोई जिज्ञासु आता था जब ब्रज कोठी में थे, कोर्स कराते थे, कोई ऐसी आत्मा आती थी, बाबा कहता था बच्ची अमृत वेले उसको योग का दान देना। और रियल आपको क्या सुनाए, उसको योग का दान देते थे तो उसका लेटर आ जाता था और कुछ ना कुछ आ जाता था। इसी रीति से तो बाबा ने हम सबको भट्ठी में मनसा सेवा कैसे करो, वाणी की सेवा कैसे करो, बाबा ने करके और करा के सिखाया। तो अब हम सभी को फरिश्ता बनना है ना,
और उड़ना है, और समय तो सूचना दे रहा है। रोज बाबा बताता है कल का भरोसा नहीं है। दादी प्रकाशमणि एक दिन क्लास करा रही थी, कभी कोई को कहते हैं ये काम करो तो कहते हैं कल करूंगा। दादी ने सारे क्लास, फुल क्लास था, जी कल किसने देखा है? जिसने कल देखा हो सो हाथ उठाओ। एक ने भी हाथ नहीं उठाया। कल तो किसने देखा नहीं है, क्या होगा? आज हम बैठे हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे? दादी सारी चीज, जब भी कोई बात होती है कोई को कहो तो कहते हैं कल कर देंगे, परंतु कल किसने देखा है? कल तो किसने देखा नहीं है, कल क्या होगा? इसलिए जो कुछ करना है सो अब कर। तो हम सबको बाबा प्रेरणा दे रहा है, अव्यक्त रूप में, साकार रूप में दादी दीदी आवाज दे रही है कि समय को देखते हुए पुरुषार्थ के गति को तीव्र बना के आगे बढ़ते चलो। ओम शांति।